हेलो फ्रेंड, न्यू वीडियो शेयर कर रहे हो। वीडियो अनसीन वीडियो रिएक्ट की है। इससे पहले के सिरनाथ मूवमेंट अनसीन वीडियोस आप चैनल पर चेक कर सकते हो, या फिर फर्स्ट चैनल पर जाकर आप वहां से वीडियोस देख सकते हो। एंटरटेनमेंट ट्रेंड उसका ही बैकअप चैनल ये बनाया हुआ है, वहाँ प्रॉब्लम हो गई, इस वजह से वहाँ वीडियो डाल नहीं पा रही हूँ। तो ये वीडियो जो है आपको सिरनाथ और BB13 अनसीन वाली ये सब आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, साथ ही शहनाज से रिलेटेड वीडियोज़ भी। तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि एंड वाला अनसीन जो है ना, उसमें मैं आपको बताऊंगी कि शहनाज जो है ना, वो किस तरीके से पब्लिक की नज़रों में आ सकती थी। हर एक चीज़ जो कैमरे के लिए इस घर में की जाती है वो कर सकती थी, लेकिन उसने वो चीज़ नहीं करी। और जिन लोगों को मतलब बुला बुला के शहनाज ने निवाले खिलाए थे ना, जो डब्बा आया था जब जो टीम जीती थी उनके, वो पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था। तो उन लोगों की भी कमीनी जो हरकतें हैं वो सब आप लोगों को मैं बताऊंगी, तो वो अनसीन एंड वाला ज़रूर देखना। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहला अनसीन जो है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि अब्दुल्ला और जहरीली वाली, इन दोनों के बीच में ये कॉन्वर्सेशन हो रही है। देखिए, कॉन्वर्सेशन तो थी ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर जो बंदी है ना, वो सामने वाली जो है वही बोल रही थी, और जो उसके सामने वाली है वो सिर्फ सुन रही थी। तो यहाँ जो अब्दुल्ला, जिस तरीके से हमेशा हमने देखा है, कैमरे के लिए बंदी से कुछ भी करवा लो, मेरे को कभी ये चीज़ नहीं पता लगती है कि ये बंदी जो है ना, वो कभी बाहर, इस घर से बाहर जब किसी से मिलती होगी तो वो अपने दुखड़े रोती होगी उन लोगों के आगे। जिस तरीके से इस घर के अंदर इसने सिर्फ और सिर्फ सिंपैथी गेन करी है और हमेशा अपने दुखड़े ही रोए हैं, यहाँ पे भी वही चीज़ कर रही थी। ये बताती है कि ये जो अबेंडन चाइल्ड है ना, उसका प्रॉब्लम इसको किस तरीके से है, तो मतलब कितना ज़्यादा है। और ये अपने आप को बहुत बेचारी यहाँ पर दिखाती है। देखिए, यहाँ पे ये बोलती है कि इसकी जो मॉम है पद्मा माँ, वो मतलब जब एक्सपायर हो गई थी, तो इसको उस चीज़ को लेकर ये था कि 25 साल तक उसने ग्रज रखा है उस चीज़ को लेकर कि ये मुझे छोड़कर कैसे चली गई। देखिए, किसी के भी माँ बाप हों, उनको वो मतलब इस तरीके से चले जाएं तो उसके ऊपर हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन जिस तरीके से ये सारी चीज़ें बोल रही थी ना, वो मुझे थोड़ा सा अटपटा लगा, जिसके बारे में मैं आपको बता रही हूँ। अगर किसी के पेरेंट्स जो हैं वो नहीं रहते हैं, तो जो उनके चाइल्ड होते हैं, बच्चे होते हैं, वो अपने पेरेंट्स को याद करते हैं, उनसे हेट नहीं करते। इसने लिटरली ये चीज़ बोली है कि वो हेट करती थी, उसने ग्रजेस रखा था 25 साल तक। हेट इस चीज़ पर करती थी कि मतलब ये मुझे छोड़ के मतलब कैसे चली गई, और इसको मेरे को चूज़ नहीं करना था, क्योंकि इसने बताया कि इसके होते ही इसकी मॉम जो है वो गुजर गई थी, और डॉक्टर ने बता दिया था कि अगर आप इस बेबी को रखोगे तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन फिर भी इसकी माँ ने जो है इसको चूज़ किया। तो इस चीज़ पर ये मतलब बोल रही थी कि मैं अपने माँ से हेट कर रही थी कि वो मुझे चूज़ ना करती, मुझे हटा देती, तो एक फैमिली जो है वो बची रहती। तो यहाँ पे इसके किसी फैमिली मेम्बर ने इसको समझाया ये चीज़ कि तुम इतने नेगेटिव इस चीज़ को क्यों ले रही हो, पॉजिटिव लो, कि तुम्हारी माँ ने इतना सब कुछ सुनने के बाद, पता होने के बाद भी तुम्हें चूज़ किया, तुम्हें सबसे ज़्यादा ऊपर रखा, तो वो कितनी बड़ी बात है। और वो उनके सेक्रीफाइस को इस तरीके से वेस्ट मत करो उनसे नफ़रत करके। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, पहले ही उसको समझ में आ जानी चाहिए थी। 25 साल तक इसने अपनी माँ से हेट किया, वो चीज़ें मुझे नहीं समझ में आ रही थी। देखिए, मैं जानती हूँ कि अगर कुछ भी आपके साथ गलत होता है बचपन में, तो आपको नेगेटिव, आपका दिमाग जो है वो हो जाता है, लेकिन यार ये सारी चीज़ों पे इतना ज़्यादा नेगेटिव कि माँ को इस तरीके से हेट करते रहना 25 साल तक, वो मुझे थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा था। और अगर आप ये सारी चीज़ें थी, तो ये कैमरे के आगे आप क्यों रख रही थी, क्योंकि मुझे नहीं लगता ये सारी बातें जो हैं कैमरे के आगे रखने वाली थी। तो इसने हर एक बात जो है ना कैमरे के आगे रखी, और सिर्फ इसका ये एक एजेंडा था, इसका ये एक चाल थी कि मैं ये सारी चीज़ें करके सिंपत्ति लेते हुए मैं आगे बढ़ूँगी, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि बाहर की लाइफ में ये लोग इस तरीके की बातें जो है ना करते होंगे। दूसरे अनसीन में भी इसने सिर्फ़ और सिर्फ सिंपैथी ही लेने की कोशिश की है, क्योंकि यहाँ पे भी ये जो बता रही होती है, कह रही होती है कि मेरे जो चीची मामा हैं वो मतलब बहुत अच्छे थे, मतलब पैसों
के मामले में, तो वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे और हम लोग थोड़ा सा गरीब से थे। तो हम उन्होंने अपनी बेटी की जो है वो बर्थडे रखा और उस टाइम पे हम लोग जब गए थे, हमको इनवाइट किया था, तो मैं छोटी थी। कहा इसने कि मैं 4-5 साल की थी और मैं गई और फिर वहाँ पे जो है मैंने सब कुछ देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा और फिर बदले में सबको रिटर्न गिफ्ट मिल रहे थे, तो इसको भी मिले थे। तो इसने जो है ना बहुत ज़्यादा ये खुश हो गई और इसने ये सोचा कि अच्छा और बर्थडे है तो फिर मैं भी अब जो है रिटर्न गिफ्ट दूंगी सबको, क्योंकि जब इसका बर्थडे आया तो इसने ये चीज़ सोची। और फिर इसने क्या किया, इसने जो है नाव जो है वो बनाई, क्योंकि इसके पास पैसे नहीं थे, तो इसने कागज़ की जो है बहुत सारी नाव बनाई और फिर उन नाव को इसने सोचा कि रिटर्न गिफ्ट में मैं दूंगी। लेकिन फिर इसने इसके दिमाग में ये बात आई कि नहीं, मैं तो गरीब हूँ तो मैं किसी को रिटर्न गिफ्ट दे नहीं सकती। इसने सारे जो कागज़ की नाव बनाई थी वो सारी फाड़ के फेंक दी। तो यहाँ पे इसने ये भी बताया कि इसकी मॉम जो है ना, जब इसको कोई चीज़ चाहिए होती थी, कि इसने बताया कि मुझे तलवार चाहिए थी, तो मेरी माँ ने जो है ना वो तलवार जो गत्ता होता है ना कार्डबोर्ड, उससे बनाई थी, क्योंकि इन लोगों के पास पैसे नहीं थे कि वो ख़रीद के इसको दे सके उसकी मॉम। तो उन्होंने ऐसे करके फिर इसको बहलाया था। तो इसने इसलिए रिटर्न गिफ्ट में जो है कागज़ की नाव बना के देने का सोचा, लेकिन फिर खुद ही फाड़ दिया कि नहीं, मैं तो गरीब हूँ तो मैं दे नहीं सकती रिटर्न गिफ्ट। और फिर उसके बाद यहाँ पर ये बोल रही थी इस तरीके से कि इसको सिंपैथी मिली, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये वो चीज़ करती जो इसने बोर्ड्स बनाई थी, वो अगर ये रिटर्न गिफ्ट में बाकी सबको देती ना, तो वो बहुत ही प्यारी याद बन के रहती। क्योंकि यार एक छोटा सा बच्चा अगर इस तरीके से कोई चीज़ दे रहा है ना, तो वो ज़िंदगी भर की गुड मेमोरी में आ जाती है। बहुत ही प्यारी जो मेमोरी होती है उसमें आती है। फैमिली में अगर वो देती ना, तो सारे फैमिली मेम्बर्स के लिए एक बहुत अच्छी याद बनती और हमेशा वो उस चीज़ की बात भी करते। लेकिन इसने वो चीज़ नहीं करी और वो फाड़ के फेंक दी। तो मतलब आप खुद ही समझ सकते हो कि इसके दिमाग की जो सोच थी ना वो किस तरीके की है और उस टाइम पे भी थी। यहाँ पे इसने 4-5 साल बोला कि जब इसके मामा का बर्थडे, मामा की लड़की की बर्थडे था, तो उस टाइम पे भी इसने बोला कि 4-5 साल की थी। और उसके बाद इसने बोला कि फिर मेरा बर्थडे आया बाद में, तो तब भी इसने बोला कि मैं 4-5 साल की थी। तो यार इसके मामा की बेटी के बर्थडे के बाद इसका जब बर्थडे आया कुछ टाइम के लिए, तो तब भी इसकी जो उम्र है उतनी रही। तो कहीं कभी ना कभी मुझे ये डाउट होता है ना कि ये बहुत सारी बातें हैं ना, ये बहुत सारी बातें झूठ बोलती है, सिर्फ क्रिएट करके बना के बोलती है। तो इसकी इन बातों में ही ये खुद उलझ के ये सारी चीज़ें ऐसी दिखा देती है कि ऐसा डाउट होता है कि नहीं यार, ये ना झूठ बोल रही है, क्रिएट करके बात बोल रही है। तो जब ये अपनी स्टोरी सुना देती है ना, तो जो सामने छिपकली मैडम बैठी हैं वो बोलती है, यार मुझे तो लगता था सिर्फ मेरी ही कहानी बहुत फिल्मी है, लेकिन तेरी भी बहुत फिल्मी है। तो मतलब कि ये मैडम का भी ना मैं जो है वो ख़त्म नहीं होता। हर चीज़ में कोई कुछ भी बोले तो इसका मैं ज़रूर आ जाता है। जैसे अब्दुल्ला बोल रही थी तो इसने फिर से अपनी बात शुरू कर दी। तो चलिए इन लोगों की बातें साइड में रखते हैं, हम लोग थर्ड अनसीन पे बढ़ते हैं। और हमारे शहनाज का जो अनसीन था, जो मैंने आपसे बोला था, वो यही है। यहाँ पे सबसे पहले बात करूँगी शहनाज की ड्रेस की। बहुत ज़्यादा क्यूट लग रही है। क्यूट प्लस हॉटनेस का जो मिक्सचर है ना, वो इस ड्रेस में शहनाज को देख सकते हो आप। लेकिन एक चीज़ मिस करी मैंने बहुत, कि यहाँ पर इस टाइम पे सिद्धार्थ नहीं था। वो होता तो कुछ ज़्यादा ही अलग ही मज़ा आता। लेकिन चलिए हंसी में बढ़ते हैं। यहाँ पे शहनाज जो है ना, वो खाने के लिए कुछ ढूंढ रही होती है, रोटी ढूंढ रही होती है, जो पराठा बनता है, लेकिन वो नहीं था। तो चावल बने हुए थे दोपहर के लिए, तो उसने कहा चलो यही खा लेती हूँ। अब यही चीज़ है जो मैं बता रही थी कि ये जो मुद्दा है ना, ये हर एक बिग बॉस हाउस का बड़ा मुद्दा रहा है। और इस सीज़न में भी सब ने रोटी रोटी खाना खाना, इस पे बहुत सारे मुद्दे बनाए हैं। पूरा सीज़न ही निकाल दिया लोगों ने। लेकिन शहनाज ने यहाँ पर इस चीज़ का मुद्दा नहीं बनाया, क्योंकि शहनाज के लिए यहाँ पे किसी ने रोटी पराठा नहीं रखा। बना था लेकिन सब खा गए। और जिन लोगों को शहनाज ने अपने टिफ़िन का निवाला खिलाया था, बुला बुला के खिलाया था, वो लोग इतने कमीने थे ना कि उन लोगों ने भी नहीं सोचा कि शहनाज के लिए वो मतलब रख दें। तो यही चीज़ मैं आपको बोल रही थी ना कि बहुत ज़्यादा वाहियात थी इन लोगों की। कहते नहीं है कि चाहे हम किसी के लिए कितना भी कर ले, लेकिन सामने वाले बंदा हमारे लिए नहीं करता, तो कहते हैं, हमारे में एक कहावत है कि हमारे जो नमक है ना उसमें जस नहीं है। तो वही चीज़ यहाँ पे शहनाज के साथ होती हुई दिखाई दी है। तो शहनाज जो है यहाँ पे
पूछती है बग्गा से और बग्गा फिर बोलती है नहीं है। तो यहाँ पे शहनाज बोलती है कि यार चलो मैं खा लेती हूँ, चावल भी थोड़े ही बनाए थे क्या इन लोगों ने। तो वो सारी चीज़ें फिर शहनाज कहती है कि चलो अंडा जो है वो बनाती हूँ। तो गैस जलाने की भी कोशिश करती है, लेकिन बिग बॉस का भी इतना हाल बेहाल कर रखी था ना कि उस गैस भी पीछे से बंद कर रखी थी। यहाँ पे लोग ट्राई करते नहीं जलता, बग्गा कहती भी है कि पीछे से बंद कर रखा है। तो शहनाज कहती तू पागल है, पीछे से क्यों बंद करेंगे। जिसके बाद शहनाज जो है फिर बुलवाती है नल्ले को, नल्ला आता है वो भी ट्राई करता है, लेकिन उससे भी नहीं जलती है। तो फिर उसके बाद वो बोलता है कि हाँ पीछे से बंद है। देखिए यहाँ पे ये सारी चीज़ें हो रही थी ना, तो सामने ही जो सामने की तरफ जो ग्लास है ना, बेडरूम वाले एरिया में जाने वाला, वहाँ पे जो सोफ़ा लगा है वहाँ पे जो अरहान है और विशाल है वो बैठे हुए थे। लेकिन किसी के मुंह से चू आवाज़ नहीं निकल रही थी कि हाँ तेरी रोटी हमने खा ली या किसी और ने खा ली, कुछ नहीं। बस यहाँ पर बैठ के वो लोग तमाशा ही देख रहे थे। वो मुझे इस टाइम पे इतना गुस्सा आ रहा था ना बाकी सारे लोगों पे कि यार इतना भी क्या, कोई खाने के लिए किसी का खाना तो मत खाओ यार, बना हुआ है अपना हिस्से का खाओ, दूसरे के हिस्से का क्यों खा रहे हो। तो शहनाज यहाँ पे अपना जो है एक पराठा यहाँ पे रखा होता है बग्गा का, तो वो दे देती शहनाज के प्लेट में। और यहाँ पे फिर जो रबड़ी है वो भी लेके आती है। सना बोलती क्या दही है, तो उसके लिए दही निकाल के लाती है फ्रिज से और कहती है कि रबड़ी जो है वो मैं खा लूँगी। तो उसमें से प्लेट शहनाज की जो होती है ना उसमें से ही खा रही होती है। तो यहाँ पे बहुत से लोग कह रहे थे कि बग्गा जो है शहनाज का खाना क्यों खा रही है। तो बग्गा शहनाज का खाना नहीं खा रही थी, बल्कि उसने अपनी रबड़ी जो है वो रखी थी कटोरी में शहनाज की प्लेट में। तो उसने कहा था कि मैं खा लूँगी, तो वहीं से वो 2 बाइट उसने पराठे के लिए थे खाली और वो रबड़ी के साथ खाए थे। और यहाँ पे फिर बाद में उसने रबड़ी भी खाई, उंगली से खा रही थी। तो सना ने फिर बोला कि ले इस चम्मच से खा, तो भी क्या उन लोगों की तरह खाने लगी। तो यहाँ पे बग्गा बोलती कि नहीं। शहनाज जब पूछती कि तू हाथ से ही खाती है, तो बग्गा कहती है नहीं, मतलब स्पून से नहीं खा रही थी, वो उंगली से ही ले लेके रबड़ी खा रही थी। तो वही शहनाज को अच्छा नहीं लगा। देखिए शहनाज मैनर्स के साथ खाना खाती थी और ये क्वालिटी शहनाज की बहुत प्यारी थी। तो इन लोगों के कर्म ही थे जो आज ये लोग कहाँ हैं और शहनाज कहाँ है वो हम सभी देख रहे हैं। चलिए आप वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाय।